कक्षा 12वीं भौतिक। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को स्पज्या धारामापी एवं चल कुंडल धारामापी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये किस काम आते हैं। तो सबसे पहले धारामापी क्या होता है। धारामापी वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है या उसका मापन किया जाता है। ये धारामापी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक चल चुंबक धारामापी और दूसरा है चल कुंडल धारामापी। तो पहला हम लेके चल रहे हैं चल कुंडल धारामापी। ये वाला लेके चल रहे हैं चल कुंडल धारामापी। इसमें क्या चीज होता है, कुंडल जैसा लिखा हुआ है, कुंडल चलती है इसके अंदर। तो यही चीज के अंदर लिखा है, कुंडली और चुंबक प्रत्येक प्रकार के धारामापी। चल कुंडल धारामापी कुंडली और प्रत्येक चुंबक प्रकार के धारामापी के मुख्य भाग होते हैं। चल चुंबक धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली स्थिर रहती है, चुंबक विक्षेपित होता है। जैसे उदाहरण है स्पर्शा धारामापी, हेल्महोल्ट्ज धारामापी, अस्थितिकी धारामापी आदि। इसी प्रकार के धारामापी हैं। चल चुंबक धारामापी मतलब चुंबक चलती है इसके अंदर। और दूसरा है चल कुंडल धारामापी, जैसा कि नाम से सुनाई दे रहा है ये कि कुंडली चलती है, चुंबक नहीं चलता इसमें। इस प्रकार के धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक स्थिर रहती है, केवल कुंडली ही विक्षेपित होती है। अब ये आपके सामने आ रहा है स्पज्या धारामापी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। रचना है, इसके मुख्य दो भाग हैं, एक वृत्ताकार कुंडली और दूसरा दिक्सूचक बॉक्स। ये वृत्ताकार कुंडली आपको दिखाई दे रही, बाहर जा रही है पूरी की पूरी, ये होती हुई इधर को होकर के यूं जा रही है। इसके लिए ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ विद्युत धारा के कनेक्शन के लिए, जो यहाँ चित्र में दिखाई दिए हैं। 4, 1, 2, 3 और चारों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। यही चारों यहाँ पे कनेक्शन दिए रहते हैं। और ये नीचे एक पेंच से दिखाई दे रहे हैं, इस पेंच की सहायता से इसको बैलेंस करते हैं, बिल्कुल क्षैतिज रखने का स्पीड लेवल भी होता है इसमें, उसकी सहायता से देख के इसको क्षैतिज बैलेंस करते हैं और नॉर्थ साउथ में रखने का प्रयास करते हैं। और इसके अंदर जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वैसे ही इस पे फोर्स काम करती है और चुंबक घूमने लगती है। तो कितनी चुंबक घूमी उसको हम देख करके इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है उसका हम पता लगा लेते हैं। तो ये स्पज्या धारामापी के तल को चुंबकीय यामित्र में संयोजित करने के लिए विद्युत परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ को भी याद करना होता है। ये आपका एक सेल लगा हुआ है, ये धारा नियंत्रक है, इसका नाम ध्यान रखना, धारा नियंत्रक। और ये टीजी है, मतलब कनेक्शन चेंज करने वाला स्विच होता है यहाँ पे। चलिए इसके बाद अब देखते हैं क्या कुछ है इसमें, डेरिवेशन कैसे चलता है, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना है इसके अंदर। स्पज्या धारामापी की कार्यविधि स्पज्या नियम पर आधारित है। माना स्पज्या धारामापी की कुंडली का तल चुंबकीय याम्योत्तर में है, याम्योत्तर मतलब उत्तर दक्षिण में, तथा इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। यदि इसके n फेरों में I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये केंद्र पर हमने कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र वाला डेरिवेशन पढ़ लिया है। तो B बराबर होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI/r, जहां n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। अब क्या होगा, इसमें ये 2 से ये 2 कट जाएगा और पाई से ये पाई भी कट जाएगा, तो μ0/2r हो जाएगा नीचे, और यहाँ NI रहेगा, इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। इसकी दिशा कुंडली तल के लंबवत अर्थात चुंबकीय याम्योत्तर के लंबवत पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। कुंडली के केंद्र पर यह क्षेत्र एक समान होता है। स्पष्ट है, कुंडली के केंद्र पर स्थित चुंबकीय सुई पर 2 लंबवत एक समान क्षेत्र कार्य करते हैं। पहला पृथ्वी का क्षैतिज घटक H चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तर दक्षिण में, और दूसरा है कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी याम्योत्तर के लंबवत यानी पूरब दिशा में काम करता है। संतुलन की स्थिति में ये सब बराबर थे। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये उत्तर दक्षिण है, ये पूरब पश्चिम दिखा रखा है आपको, और इसमें ये आपका ये कुंडली है, कुंडली पर जो बल लग रहा है उसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वो सब कुछ दिखाया जा रहा है इसके अंदर। तो MH इधर की तरफ है, MB इधर है, इधर भी MB इधर की तरफ हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र B है इसका, और H जो है वो मैग्नेट का क्षैतिज घटक बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखते हैं B बराबर H tan थीटा, यही सूत्र है, स्पज्या का नियम है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो निकालते हैं B बराबर H tan थीटा। तो ये अब ये समीकरण 1 में इसका मान रख देना है, तो क्या हो जाएगा, B का जैसे मान रखेंगे तो H tan थीटा हो जाएगा, तो μ0 NI/2 बराबर H tan थीटा। अब इसमें I केवल यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए।
तो ये हो जाएगा 2r कैपिटल H अपॉन म्यू जीरो n tan थीटा, यानी यहाँ I केवल रोका जा रहा है और बाकी सारे को इधर भेज दिया गया है। तो ये सारा का सारा H को छोड़ के सब नियतांक है और कैपिटल G से इसको दर्शाया जाता है। तो I बराबर यानी कैपिटल G जो दिया हुआ है वास्तव में क्या हुआ है, ये म्यू जीरो है और n है बटे में 2r है, इसका मान दिया गया है। तो H अपॉन G tan थीटा हो जाएगा और H अपॉन G भी नियतांक है, यानी H अपॉन G भी एक नियतांक आ गया, इसको हम K से देखते हैं। तो ये I बराबर K tan थीटा हो गया, I का मान K tan थीटा के बराबर हो गया। ये जो मान है किसी स्थान पर दिए गए धारामापी के लिए इसका मान नियत रहता है, इसलिए इसको निर्देशांक कहते हैं, या क्या कहते हैं, परिवर्तन गुणांक भी बोलते हैं इसी को। ये K का मान परिवर्तन गुणांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि I समानुपाती tan थीटा हो गया, अतः जितनी विद्युत धारा बहेगी उतना ही उसका कोण भी बढ़ेगा। यही इसमें लिखा हुआ है। स्पज्या धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय सुई में उत्पन्न विक्षेप की स्पज्या के अनुक्रमानुपाती है। यही स्पज्या धारामापी का सिद्धांत है, याद रखना, यही सिद्धांत है स्पज्या धारामापी का। परिवर्तन गुणांक की परिभाषा भी देख लेते हैं। अब समीकरण में ये जो 4 समीकरण दी हुई है, इस वाले समीकरण में यदि tan थीटा का मान 1 रख दें, यानी थीटा 45 डिग्री का रख दें, तो tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो I बराबर K हो जाएगा, क्योंकि I रखते हैं K के बराबर हो जाएगा, तो इसकी परिभाषा निकल जाएगी। अतः स्पज्या धारामापी का परिवर्तन गुणांक एम्पियर में नापी गई उस धारा के बराबर होता है जो कुंडली में प्रवाहित होने पर उसके केंद्र पर स्थित चुंबकीय सुई में 45 डिग्री का विक्षेप उत्पन्न कर सके। परिवर्तन गुणांक का मात्रक जो है वो एम्पियर है, ध्यान रखना आप लोग, इसका मात्रक एम्पियर है। चलिए स्पज्या की धारामापी की सुग्राहिता सेंसिटिविटी क्या है वो देखते हैं, कितना सेंसिटिव होता है। टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर, ये TG का मतलब टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर है। यदि स्पज्या धारामापी में कम से कम धारा प्रवाहित करने पर उसमें अधिक से अधिक विक्षेप होता है तो उस धारामापी की सुग्राहिता अधिक हो जाती है, यानी कम धारा अधिक विक्षेप, ये इसका नियम होता है। तो थीटा और धारा I के अनुपात को स्पज्या धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं, यानी कि S सुग्राहिता से दिखा रहे हैं और ये बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन I के बराबर हो जाएगा। अब इसमें I का मान क्या हो जाएगा, K tan थीटा, ये हमें पता है पीछे से, I बराबर K tan थीटा, तो ये मान इसमें रख दीजिए, K tan थीटा यहाँ आ जाएगा, तो S बराबर थीटा अपॉन K tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, स्पष्ट है, सुग्राहिता S का मान अधिक होने के लिए K का मान यानी कि 2R कैपिटल H अपॉन म्यू जीरो n का मान कम से कम होना चाहिए। K के मान के लिए कम होने के लिए क्या क्या है, नंबर 1 R का मान, देखो R ऊपर है तो R का मान कम होना चाहिए, अर्थात कुंडली की त्रिज्या कम होनी चाहिए। N का मान अधिक होना चाहिए, चूंकि N नीचे आ गया, इसका अधिक होगा तब जो है कम होगा, वो कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। और म्यू जीरो और कैपिटल H तो नियत राशियां हैं, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये इसके दोष भी हैं बहुत सारे भाई, जहां कुछ फायदे होते हैं तो वहां दोष भी तो होते हैं, तो दोष को कौन पढ़ेगा, हम ही लोग पढ़ेंगे। देखते हैं इस दोष के बारे में, स्पज्या का दोष क्या है। सबसे पहले इसके नंबर 1, इसको प्रयोग में लाने के लिए इसकी कुंडली को चुंबकीय यामित्र में समायोजित करना पड़ता है, जिसमें अनावश्यक रूप से समय नष्ट होता है, यानी उत्तर दक्षिण में लाके रखना पड़ता है। इसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का अधिक प्रभाव पड़ता है, यदि बाहर से कहीं चुंबकीय क्षेत्र आ गया तो भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं रीडिंग सही आएगी। इसके आसपास चुंबकीय पदार्थ चुंबक ना हो। इसके परिवर्तन गुणांक का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अतः इसके साथ स्थायी पैमाना लगाकर सीधे धारा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। हर एक स्थान पर पहले इसके मान निकालने पड़ेंगे अलग अलग। इसकी सहायता से निर्बल धारा नहीं मापी जा सकती है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, अतः इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चलते हैं दूसरे धारामापी की तरफ, चल कुंडल धारामापी। अब इसमें कुंडली चलती है, चुंबक स्थिर रहता है। ये दो शक्तिशाली चुंबक है, दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके बीच में एक कुंडली रखी हुई है, कुंडली के साथ ये संकेतक ये दर्पण होता है, ध्यान रखना यहाँ पे दर्पण है। और इस कुंडली के आर्मेचर के साथ जो है ये एक स्प्रिंग लगा होता है, SP स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, और ये यहाँ कनेक्टर वायर होती है जो कनेक्ट करके जो हमें विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। इसको हम निलंबित कुंडल धारामापी बोलते हैं। होता क्या, जब इन संयोजक पेंचों द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में विद्युत धारा बहती है और इस पे एक चुंबक के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है, यानी कि इसको बल लगता है और बल युग्म बन जाता है, तो बल युग्म इस कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है। तो जितनी विद्युत धारा होगी उतनी ही ज्यादा कुंडली घूमेगी, तब कुंडली के साथ ये दर्पण भी घूमता है।
दर्पण पे सामने से लाइट पड़ रही होती है, जो लाइट परावर्तित होकर के एक स्केल के ऊपर आती है। उस स्केल पर देख करके हम धारा के मान को ज्ञात कर लेते हैं। चलते देखते हैं इसके डेरिवेशन में क्या क्या दिया हुआ है, यानी इसके व्यंजक को कैसे स्थापित किया जा रहा है। चलो मान लेते हैं, माना कुंडली का क्षेत्रफल ये दिखा रखा, कुंडली है आपका, ये शक्तिशाली चुंबक दोनों हो गए हैं, और ये ऊपर से देखने पे ऐसे दिखाई दे रही है हमें, ये इसके अंदर करोड़ हो गई जिसपे तांबे के तार पृथक लिपटे हुए होते हैं। अब मान लिया कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो गया, उसमें फेरों की संख्या स्मॉल है और प्रवाहित होने वाली धारा आई है। तो चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्य होने के कारण कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही रहता है, अतः कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बल का गुण NIAB होगा। ये आपका पढ़ा हुआ है पहले से ही, जहां B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। कुंडली में विक्षेपित होने से परस्पर ब्राज की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत दिशा में ऐंठन बलयुग्म कार्य करने लगता है। यानी कि कुंडली ऐंठती है तो स्प्रिंग भी ऐंठने शुरू हो जाता है। जब दोनों का बल बराबर होता है तो एक निश्चित कोण पर जाकर रुक जाता है। इस बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है उसका वो सी थीटा होता है, जहां थीटा जितने कोण से वो विक्षेपित हुई है। सी एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण है। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाली जो चीज आई वो, और एक ये ऊपर से NIAB आया था, ये दोनों बराबर कर दिया गया। तो I का मान निकालेंगे तो NBA नीचे आ जाएगा और थीटा वहीं रहेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है, ये जो राशि आपको दिखाई दे रही है पूरा नियतांक है, तो इसकी जगह K रख दिया गया और थीटा हो गया। इसका मतलब K भी हटा दें तो I सीधे थीटा के समानुपाती होगी। इसका मतलब कुंडली में जितनी धारा प्रवाहित करेंगे ऐंठन बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा और कुंडली में विक्षेप भी उत्पन्न होगा उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के कोणीय विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो गई। अब थोड़ा सा आगे बचा है, क्या गुण है इसका। यह धारामापी अत्यंत सुगराई होता है। इसकी सहायता से ध्यान रखना बहुत कम धारा 10⁻⁸ एम्पियर तक की धारा को मापी जा सकती है। दोष क्या है, दोष भी हैं, जहां फायदे होते हैं वहां दोष भी होते हैं साथ साथ। प्रयोग करने से पहले समायोजन करना बहुत अधिक होता है, जिसमें बहुत ज्यादा समय नष्ट होता है। ये संयोजित करने में ही बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है, कम से कम 5-6 घंटे तो वैसे ही कम से कम खाएगा। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक नहीं ले जाया जा सकता, अर्थात ले जाने में बहुत दिक्कत होती है इसको। इसके निलंबन तंतु फर ब्रांच की पत्ती का बना होता है, जिसके टूटने का हमेशा भय रहता है, यानी डर बना रहता है। ये दोनों धारामापी आपके समाप्त होते हैं। मेरे ख्याल से धारामापी और वोल्टमीटर वगैरह सब कुछ आपने पढ़ लिया है। इसे कॉपी में जरूर लिख लेंगे, मैं जैसे स्कूल वगैरह खुलेंगे उस समय चेक करूंगा, ध्यान रखना अच्छी तरह से। और मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य करेंगे इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।